बाकी खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र से 7 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। अलग अलग तरीकों से लोगों को झांसा में लेकर करता था ठगी। एसपी ने प्रेस वार्ता कर पपरवा टांड कार्यालय से दी जानकारी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा जिला कार्यालय में चलो गांव की ओर संगठनात्मक कार्यशाला का किया गया आयोजन। भाजपा के बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री के 9 सालों के कार्यकालों को जन जन तक पहुंचाने का कार्यकर्ताओं को दिया टिप्स। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में कोर्ट परिसर में लगाया गया मासिक लोक अदालत। 7 पीठों का किया गया था गठन। 61 मामलों का किया गया निष्पादन। 1,59,400 राजस्व की भी हुई वसूली। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी जांच का गिरिडीह में हुआ जमकर विरोध। जेएमएम की ओर से निकाला गया मशाल जुलूस। भाजपा मुर्दाबाद का लगा नारा। कहा आदिवासी सीएम को किया जा रहा परेशान। टाटा कॉर्पोरेटर क्रेडिट कार्ड धारकों को ठगने वाला 7 साइबर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शनिवार को पपरवा टांड स्थित कार्यालय में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने 9 मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड, 2 बाइक समेत अन्य सामान बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह पुलिस ने अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के सिंहपुर में छापेमारी कर सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार साइबर अपराधी में संजीव कुमार, कुंदन कुमार वर्मा, प्रकाश कुमार गुप्ता, सगीर अंसारी, जावेद अंसारी, साजिद अंसारी और अजित कुमार शामिल है। गिरफ्तार आरोपी में 2 गिरिडीह जिले के और बाकी 5 देवघर जिले के हैं। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधी टाटा कॉर्पोरेटर क्रेडिट कार्ड के धारकों को ऑनलाइन डिटेल निकालकर आम लोगों को कॉल कर उन्हें झांसे में लेकर ठगी करने का काम करता था। कहा कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में कुछ साइबर अपराधियों के द्वारा लोगों को ठगी करने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी के नेतृत्व में टीम का गठन कर कार्रवाई की गई। टीम में साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार पुआनी, श्याम बाबू राठौर, रोशन कुमार, सावन कुमार साहू, संजय मुखियार, गजेंद्र कुमार, साकेत वर्मा, सौरभ सुमन, आशुतोष रंजन शामिल थे। गिरिडीह पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों की धरपकड़ एवं गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि अहिल्यापुर में कुछ साइबर अपराधी किसी को ठगने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में डीएसपी साइबर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और डीएसपी साइबर के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा 7 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें 9 मोबाइल, 11 सिम कार्ड, 2 मोटरसाइकिल, पासबुक और अन्य चीज़ों की बरामदगी की गई है। साइबर अपराधियों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में स्वीकार किया है कि ये टाटा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के धारकों का ऑनलाइन डिटेल निकाल करके और आम लोगों को कॉल कर उनके झांसे में लेकर उन्हें उनका ओटीपी और पासवर्ड प्राप्त करते थे तथा उसके माध्यम से वो ठगी करते थे। गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध में जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें पुलिस को काफ़ी सफलताएं मिली हैं और आगे भी ये छापामारी अभियान जारी रहेगा। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? गिरफ्तारी कई थाना क्षेत्रों से हुई है और कुछ गिरफ्तारी अगल बगल के जिलों से भी हुई है और ये गिरफ्तारी जो भी हुई है उन्होंने साफ तौर पर कन्फेस किया है कि ये समूह बना करके अपने आपस में लोगों से संपर्क के माध्यम से ये अलग अलग स्थानों पर जाकर के साइबर ठगी किया करते थे, परंतु पुलिस जो है इसको कहीं भी जो है पीछा करके पकड़ रही है और उसी के क्रम में ये आसपास के क्षेत्रों में छुप करके भी साइबर अपराध करने की कोशिश करते रहते हैं, परंतु पुलिस जो है छापामारी अभियान चलाती है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी जांच का झामुमो जिला समिति ने पुरजोर तरीके से विरोध किया है। शनिवार को झामुमो के नेता और कार्यकर्ताओं ने शहरी क्षेत्र में मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। स्टेशन रोड स्थित अंटा बंगला से मशाल जुलूस की शुरुआत हुई, जो बड़ा चौक, मुस्लिम बाजार, कालीबाड़ी होते हुए टावर चौक पर समाप्त की गई।
मशाल जुलूस में कार्यकर्ताओं ने भाजपा मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाला। इस बाबत पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी राज्य सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन को परेशान कर रही है। कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच समिति का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर राज्य सरकार को शुरू से प्रताड़ित और परेशान करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि ईडी भाजपा के इशारे पर राज्य के मुख्यमंत्री को परेशान करने के लिए नहीं छोड़ती है तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष ने देश के राष्ट्रपति से मांग करते हुए कहा कि केंद्र जांच समिति का दुरुपयोग कर रही भाजपा पर कार्रवाई करे। मौके पर सुमन सिन्हा, अनिल गुप्ता, प्रधान मुर्मू, नूरुल होद्दार, रॉकी सिंह, आजाद खान, गौरव कुमार, अभय सिंह, अनवर अंसारी, शोभा यादव, असदुल्ला, तेजलाल मंडल, हरगौरी साव, शाहिद अख्तर, मोहम्मद इकबाल, परमीला मेहरा, गीता हाजरा समेत सैकड़ों की संख्या में झामुमो कार्यकर्ता मौजूद थे। जिला समिति की ओर से झारखंड में लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के विरोध में एक प्रदर्शन किया गया, मशाल जुलूस किया गया और इस मशाल जुलूस के माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता यह संदेश देना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार जिस तरीके से संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करके एक निर्वाचित सरकार को, उसके मुखिया को षड्यंत्र करके प्रताड़ित और परेशान करने की जो साजिश कर रही है, उसका झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। जरूरत पड़ा तो हम ये चरणबद्ध आंदोलन के तहत और भी आंदोलन और बड़े कठोर निर्णय भी लेने के लिए हम बाध्य होंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया से आग्रह करते हैं कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार, उसके अधीन संवैधानिक संस्थाएं जिस तरीके से गैर भाजपा शासित राज्यों में अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है, मैं आपके माध्यम से भाजपा और उनके तमाम लोगों को चुनौती देना चाहता हूं। अगर हेमंत सोरेन दोषी हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए नेताओं को जिस तरीके से भाजपा संरक्षित करने का और अपने यहाँ फलने का जो सिलसिला चला रखा है, भ्रष्टाचार में लिप्त बड़े बड़े चेहरे उनके आज सरकारों में शोभा बढ़ा रहे हैं। उनके ऊपर सारी कार्रवाई ईडी हो या सीबीआई बंद कर रखी है और वैसे नेताओं को जो विचारों से उनका विरोध करते हैं, उनके विचारधारा का विरोध करते हैं, वैसे लोगों को प्रताड़ित और परेशान करने की कार्रवाई है। और एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जिस तरीके से लगातार मानसिक रूप से परेशान और प्रताड़ित करने की जो घटना है, झारखंड की जनता उद्वेलित है। समय आने पर इसका मुंहतोड़ जवाब है। लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को हरिचक स्थित भाजपा कार्यालय में संगठनात्मक कार्यशाला चलो गांव की ओर का आयोजन किया गया। मौके पर प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के साथ गिरिडीह के एनडीए सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी मौजूद रहे। लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को गांव पहुंचाकर कैसे ग्रामीणों से जुड़कर प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की जानकारी देनी है, इसका टिप्स दिया गया। इस दौरान प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि भाजपा का चलो गांव की कार्यक्रम बेहद खास है। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को सिर्फ इसलिए शुरू किया कि गांव तक मोदी सरकार की हर योजना की जानकारी पहुंचे। इसके लिए एक एक कार्यकर्ता अभी से इसमें मिशन मोड में जुट जाए। कर्मवीर सिंह ने कहा कि जरूरत इस बात को लेकर है कि ग्रामीणों के बीच भाजपा और पीएम मोदी के कार्यकाल को लेकर क्या चर्चा है, इसकी जानकारी जुटाए। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि चलो गांव की ओर कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं को हर वर्ग से मिलना है।
हर छोटे कारोबारी और अंतिम व्यक्ति तक के लोगों को 9 सालों के दरमियान केंद्र सरकार की ओर से किए गए कार्यों की जानकारी देना है। कार्यशाला को सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी संबोधित किया। कार्यशाला में जम्मू विधायक केदार हाजरा, पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री संदीप डंकेज, सुभाष चंद्र सिन्हा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू, पूर्व डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, महापौर सुनील पासवान, प्रदीप साहू, श्याम गुप्ता, संजीत सिंह पप्पू, संजय सिंह, शालिनी बशिकियार, उषा कुमारी, दिनेश यादव, मुकेश जलान, अशोक उपाध्याय, विनय सिंह, मोतीलाल उपाध्याय, रंजीत मरांडी समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। पूर्णा नगर में दो समुदायों के बीच हुए विवाद के बाद शनिवार को शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में हिंदू मुस्लिम समुदाय के प्रमुख लोग शामिल हुए और क्षेत्र में आपसी भाईचारा बनाए रखने पर बातचीत की। बताया गया कि क्षेत्र में जो भी शांति भंग करने का काम करेगा, पुलिस उस पर गंभीर कार्रवाई करेगी। बैठक में बीडीओ गणेश रज्जक, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, पिकेट प्रभारी सुबोध कुमार, पूर्णा नगर मुखिया मीना देवी, चुंजिका पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र दास, उप मुखिया सुनील साव, पंचायत समिति सदस्य विकास तिवारी, अरुण साव, दिलीप साव, मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद सतार, मोहम्मद फरीद, मोहम्मद असलम एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। विगत दिनों घटित घटना को लेकर पूर्णा नगर और चुंजिका के दोनों समुदायों के लोगों में काफ़ी भय का वातावरण बना हुआ था, जिसे लेकर बीडीओ साहब के अध्यक्षता में सीओ साहब की उपस्थिति में एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें दोनों समुदाय आपस में सहमति ये बनाए कि हम लोग पूर्व के भांति शांतिपूर्ण वातावरण में रहेंगे, एक दूसरे के धर्मों का सदैव आदर करेंगे, धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाएंगे और साथ ही हम लोगों से स्तर से ये दोनों समुदाय के लोगों को ये कमेटी बनाई गई है। दोनों कमेटी मिलकर छोटी से छोटी घटना को लेकर दोनों कमेटी बैठ के सदस्यों के द्वारा इसका समस्या को निराकरण करेंगे और विशेष स्थिति होने पर थाना को सूचित करेंगे। यदि ये पुनः ये घटना घटित होती है तो पुलिस अपना काम करेगी। पुलिस किसी पर दया की भाव नहीं दिखाएगी, पुलिस अपना काम। बेंगाबाद के बेदाड़ी गांव में शनिवार को प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया। यहां बतौर मुख्य अतिथि झामुमो के युवा जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद पहुंचे। इस दौरान पंचायत मुखिया सिद्दीकी अंसारी व अन्य कई स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बेदाड़ी बनाम मिर्जा टोली के खिलाड़ियों से परिचय लेकर विधिवत रूप से फीता काटकर व बल्लेबाजी कर खेल का शुभारंभ किया। इस दौरान फरदीन इम्तियाज अहमद ने खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई करते हुए सबको हमेशा आगे बढ़ाते रहने को लेकर प्रेरित किया। बताया गया कि खेल में बेदाड़ी की टीम ने अपनी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 10 रन से जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर लिया, जिससे अतिथियों के हाथों पुरस्कार भेजकर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान मौके पर फिदा खान, इकबाल खान, सईद खान, हारून रशीद, शामा अकबर, मोहम्मद बाबर, बिट्टू आदि सहित कई खेल प्रेमी मौजूद रहे। गांडे प्रखंड मुख्यालय परिसर में शनिवार को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन किया गया। मातृछाया चैरिटेबल हॉस्पिटल के बैनर तले गांडे के युवा समाज सेवी रितेश कुमार पाठक के सकारात्मक पहल पर यह शिविर लगाया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक उपस्थित हुए। इन्होंने मातृछाया चैरिटेबल हॉस्पिटल के संस्थापक जुगनू जयंत के इस कार्य की सराहना की। इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में खासकर दांत व नेत्र संबंधित रोगियों का डॉक्टर बीके झा एवं डॉक्टर मुन्ना के द्वारा मुफ्त में परामर्श व इलाज किया गया एवं आवश्यकता के अनुसार लोगों को दवाइयां भी दी गई। इस दौरान दर्जनों कई लोगों ने इस शिविर के जरिए अपना इलाज करवाया। मौके पर मुखिया संघ अध्यक्ष दशरथ किस्कू, गांडे मुखिया प्रतिनिधि मिट्ठू पाठक, अरुण पाठक, वीरेंद्र पांडे सहित कई लोग मौजूद थे। जे के सौजन्य से
दंत चिकित्सा और आँख से संबंधित जो भी बीमार लोग हैं उनको टाइम जे के डायरेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमारे जो गांडे के युवा समाज सेवी रितेश कुमार पाठक के द्वारा लोगों के प्रचार प्रसार करके यहाँ लोगों को इकट्ठा करने का काम किया गया। और मैं जुगनू जयंत भैया जैसे आग्रह करता हूँ कि गांडा जैसे सुदूर इलाका में आपने जो यह कदम उठाया है वो बहुत ही काफ़ी सराहनीय कदम है और इसके लिए मैं आपको जितना भी धन्यवाद दूँ वो बहुत कम होगा। और मैं भविष्य में कामना करता हूँ कि भैया इस तरह का काम हर दिन आगे करते रहें। द्वारा लगा हुआ है, क्या कुछ कहिए? ये कैंप जो गरीब असहाय लोगों के लिए लगा है, जो कि खर्च करके इलाज कराने में सक्षम नहीं, उनके लिए है। और एक अवेयरनेस प्रोग्राम है कि हम लोग मातृ छाया चैरिटेबल हॉस्पिटल बना रहे हैं जिसके बारे में लोग जान सके और ये बहुत जल्दी बन के तैयार होने वाला है। और ये मातृ छाया क्या है सर? मातृ छाया एक हॉस्पिटल का नाम है, मातृ छाया चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो ये अवेयरनेस इसलिए कि जब बन के स्टार्ट होगा तो ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है जिसमें कि गरीबों के लिए मुफ्त इलाज है और कम पैसे पे बाकी लोगों के लिए इलाज है। तो ये लोग जाने और उसका लाभ उठाएं। तो क्षेत्रवासियों के जो आप यहाँ गांडे में भी लगाए हुए हैं कैंप, तो यहाँ के स्थानीय क्षेत्रवासियों को क्या कुछ संदेश दीजिएगा? उसको संदेश ये है कि कैंप इस तरह का कैंप जो ज़रूरत होती रहेगी यहाँ पे लगते रहेंगे। जैसे आज हमने नेत्र चिकित्सक और दंत चिकित्सक को बुलाया है, अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गायनी ऑर्थो वगैरह की भी ज़रूरत है, तो अगली बार वो भी आएगा। और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहाँ आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वहीं जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वहीं द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वहीं तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227।
अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्सिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसील, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7086464561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। किरण पब्लिक स्कूल के प्रांगण में शनिवार को जल सहिया संघ की बैठक की गई। बैठक में दर्जनों जल सहियाओं ने भाग लिया, जिसमें निर्णय लिया गया कि इन लोगों की मानदेय और जो मांग है वह अगर नहीं बढ़ती तो विरोध स्वरूप 8 फरवरी से ताली बजाओ और अपना हक मांगो कार्यक्रम किया जाएगा। 10 फरवरी को पूरे शहर में ताली बजाकर रैली निकाली जाएगी। मौके पर महासंघ नेता अशोक सिंह, जल सहिया अध्यक्ष दिव्या देवी, सितारा प्रवीण, सितारा देवी, नीलम देवी, पार्वती देवी, नीतू देवी, गीता देवी, सुनीता देवी आदि लोग मौजूद थे। समूचे राज्य में जो भी सरकारी महकमे में महिला काम कर रही है, काफ़ी आक्रोश है। आक्रोश का मुख्य कारण यह है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में चुनाव में आने के पहले यह वादा किया था कि ये 1000-2000 रुपया कोई मानदेय नहीं होता है। जब हमारी सरकार आएगी तो न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय देंगे, चाहे वो जल सहिया हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे वो स्वास्थ्य सहिया हो, मेडिकल, और उसके बाद पोषण सखी का भी तमाम लोगों का न्यूनतम मजदूरी से किसी का मानदेय कम नहीं होगा। लेकिन 4 साल खत्म हो गया, 5वें साल चुनाव का बारी आ गया है, बल्कि जो जल सहिया को 1000 रुपया मानदेय मिला था वह भी छीन लिया। कैबिनेट से डिसीजन लिया कि बकाया मानदेय वगैरह भुगतान करेंगे। कहाँ रह गया साड़ी, कहाँ रह गया डिसीजन? इसलिए ठगा हुआ महसूस कर रहा है समूचे राज्य की महिला कर्मचारी। इसलिए झारखंड मजदूर सरकारी महिला मोर्चा के बैनर तले समूचे राज्य में 8 तारीख को हर ब्लॉक में थाली और चम्मच बजा करके महिला कर्मचारी विरोध प्रकट करेगी। मात्र एक मांगों को लेकर, वह मांग है न्यूनतम मजदूरी आधार पर मानदेय दो सरकार, और तुमने अपने जमाने में जिसका भी छटनी किया उस छटनीग्रस्त कर्मचारी को सेवा में वापस करो। चूंकि नगर निगम में भी छटनी कर दिया कि नगर निगम बन गया, इसलिए जल सहिया काम नहीं करेगी। उधर पोषण सखी का छटनी कर दिया। तो इन मांगों को लेकर 8 तारीख को समूचे राज्य में प्रखंड स्तर पर हमारा थाली बजाओ कार्यक्रम रहेगा, और 10 तारीख को समूचे राज्य में जिला स्तर पर थाली बजाओ अभियान रहेगा, विरोध प्रकट किया जाएगा। और ये लगातार हर महीने हम लोग कार्यक्रम करेंगे, ताकि सरकार के यहाँ रांची जाकर झूठो परेशान होकर के बेवकूफ़ नहीं बनना है। अपने अपने जिला और अपने अपने ब्लॉक में विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक हमको मांग नहीं मिल जाएगा। 10 तारीख को गिरिडीह में झंडा मैदान में सभी महिलाएं जुटेगी, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे जल सहिया हो, चाहे वो पोषण सखी हो, चाहे स्वास्थ्य सहिया हो, और वहीं से थाली चम्मच लेकर के समूचे शहर में हम लोग प्रस्थान करेंगे, थाली बजाएंगे, विरोध प्रकट करेंगे। इन्हीं मांगों को लेकर आज समीक्षात्मक बैठक रखी गई है, और उसी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस राज्य स्तरीय बैठक में जो निर्णय हुआ है, जिला कमेटी की बैठक है, जिला कमेटी उसको एक्सिक्यूट करने के लिए निर्णय ले रही है। यही आज का मामला है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा के मार्गदर्शन पर शनिवार को कोर्ट परिसर में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सोनम बिश्नोई ने कहा कि झालसा रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह द्वारा मासिक लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित सभी प्रकार के सुलहनीय आपराधिक मामलों, सिविल वाद, क्लेम वाद, NI एक्ट वाद एवं बिजली विभाग, वन विभाग, उत्पाद विभाग, श्रम विभाग, मापतोल विभाग, टेलीफोन विभाग से संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन हेतु किया जाता है। इस माह के लिए मासिक लोक अदालत के सफल संचालन के लिए कुल 7 पीठों का गठन किया गया था। आज के इस मासिक लोक अदालत में कुल 61 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें 1,59,400 रुपये सुलहनीय राशि संबंधित विभाग एक पक्षकारों को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, विभिन्न विभागों के पदाधिकारीगण, विद्वान पैनल, अधिवक्तागण, न्यायालय कर्मियों एवं पैरालीगल वॉलंटियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
उखड़ा थाना क्षेत्र राजपुरा निवासी बुद्धन मुर्मू को कुछ लोगों ने टांगे से मारकर घायल कर दिया। शनिवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि बुद्धन मुर्मू के एक रिश्तेदार की मोटरसाइकिल इसके गांव को कुछ लोगों ने जबरन रख लिया था। इस बारे में जब यह पूछताछ करने के लिए उन लोगों के पास गया तो उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। इस क्रम में उन लोगों ने बुद्धन मुर्मू पर टांगे से वार कर दिया, जिससे इसकी पीठ में गहरा जख्म हो गया, जिसके बाद इसे तुरंत ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। वहां इलाज के बाद इसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। हमला करने का आरोप मनसा हेमरेम, सुरेश हेमरेम, साहब राम हेमरेम, मुकेश हेमरम आदि पर लग रहा है। मोहनपुर में शनिवार को पंचायत स्तरीय प्रीमियर क्रिकेट लीग के मैच का आयोजन अवेंजर्स क्लब के द्वारा किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हसनैन अली शामिल हुए। इन्होंने दोनों फाइनल की टीम के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए खेल को शुरू कराया और रोमांचक खेल का लुत्फ लिया। जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि मोहनपुर में पंचायत स्तरीय क्रिकेट प्रीमियर लीग का फाइनल मैच में शामिल हुए और खिलाड़ियों के अंदर छुपी प्रतिभा को उभारने के लिए प्रोत्साहित किया। इन्होंने कहा कि ये पूर्व से ही सबों की समस्याओं में खड़े रहते हैं और आगे भी निश्चित रूप से सबों के साथ खड़ा रहूंगा। मौके पर स्थानीय पंचायत समिति प्रतिनिधि वीरेंद्र राय, उप मुखिया प्रतिनिधि संतोष वर्मा, संतोष राणा, मंजीत राणा, पंकज वर्मा, वार्ड सदस्य दानेश्वर साव, रंजीत यादव, छोटू राणा, सिराज अंसारी, चंदन वर्मा, अनिकेत यादव, नंदन वर्मा, आशीष यादव समेत सैकड़ों की संख्या में दर्शक मौजूद थे। प्रखंड के मोहनपुर में पंचायत स्तरीय क्रिकेट मैच का फाइनल खेला गया। इसमें दो टीम के बीच मैच हुई। मैं दोनों टीम को विजेता और उप विजेता को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस तरह के आयोजन से बेहतर खिलाड़ी उभर कर सामने आते हैं और मैंने पूर्व में भी कहा है निश्चित रूप से जो भी मदद होगी वो मैं करूँगा। सदर अस्पताल में शनिवार को दिव्यांग जांच कैंप लगाया गया। कैंप में 60 से 70 दिव्यांगों की जांच की गई। इस दौरान दिव्यांगों के आंख, नाक, गला और हाथ आदि की जांच की गई। वहीं पिछले कैंप में जांच कराए गए लोगों को दिव्यांगता सर्टिफिकेट दिया गया। आपको बता दें कि हर महीने 2 बार दिव्यांग जांच शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें डॉक्टर्स की टीम दिव्यांगों की जांच करती है और फिर उन्हें दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे उन्हें सरकारी योजना में लाभ मिलता है। शिविर में डॉक्टर फजल अहमद, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव, डॉक्टर अमित कुमार आदि मौजूद थे। अहिल्यापुर गांव स्थित प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय में शनिवार को शानदार विदाई समारोह आयोजित किया गया। बताया गया कि 10वीं वर्ग के सत्र 2023-24 के छात्र छात्राओं का 6 फरवरी से वार्षिक माध्यमिक परीक्षा शुरू हो रही है। इसी को लेकर विद्यालय से क्लास को स्थगित करते हुए औपचारिक रूप से छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में सफल होने की कामना की गई। साथ ही सभी को सफल होने का तरीका बताते हुए सबको विदाई दी गई। प्रधानाध्यापक टिंकू प्रसाद वर्मा ने छात्रों को विदाई देते हुए कहा कि जीवन में जो कुछ कर लेने की ठान लेता है उसे किसी भी मुश्किल या किसी भी तरह की बेड़िया रोक नहीं पाती है। वह अपने आप के विश्वास से महान लक्ष्य को हासिल कर लेता है। इस कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक सुगन मंडल, श्वेता श्रीवास्तव, सुलोचना कुमारी, विजयता कुमारी, प्रियंका गुप्ता, सुनीता हेमरोम, शिवचरण प्रसाद वर्मा, लिपिक मोहम्मद मिराज, कंप्यूटर शिक्षक अरुण कुमार, सुरेश कुमार आदि सहित विद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुक्रवार को विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी गई। डीडीसी आवास में डीडीसी दीपक कुमार दुबे ने ध्वजारोहण किया। जिला परिषद परिसर में जीप अध्यक्षा मुनिया देवी ने झंडे को सलामी दी। सदर अस्पताल में सीएम डॉक्टर एसपी मिश्रा ने ध्वजारोहण किया। सदर अनुमंडल कार्यालय में एसडीएम विशालदीप खलको ने झंडा फहराया।
नगर निगम परिसर में उप नगर आयुक्त स्मृता कुमारी ने ध्वजारोहण, बनियाड़ी स्थित सीसीएल कार्यालय में जीएम बादशाह चौधरी ने झंडा फहराया। मौके पर पीओ एसके सिंह मौजूद थे। सीहोरे स्थित पुलिस पिकेट में मुफस्सिल थाना के एसआई प्रमोद कुमार ने ध्वजारोहण किया। इसी तरह अन्य कार्यालय में भी वहां के प्रमुखों द्वारा खूब आन बान और शान से ध्वजारोहण किया गया। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।